हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्यूटीसी का प्रोग्राम क्या चल रहा है। क्यूटीसी का एक सेशन चल रहा है। क्यूटीसी मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट यानी कि क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। ये आपका सवाल आएगा ही आएगा, तो इस सवाल से आप बच नहीं सकते हैं। जरूर सीखें और एक कम समय में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन क्यूटीसी 5 यानी कि 4 क्वेश्चन आपका हो गया है। ये आज आपका 5वां है। आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया था, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया था कि एन इनकोडर हैज डॉट 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 इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन, यानी कि आपको इनपुट लाइन बताना था और आउटपुट लाइन बताना था इनकोडर का। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन 4 है और बहुत सारे ने देखिए 28% लोग ऑप्शन ए मारे हैं, 72% ऑप्शन बी और 0% ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी लोग चूज किए हैं। यहाँ पे टोटल 67 वोट किए हैं। क्या किए हैं टोटल? आपको यहाँ जो वोटिंग हुआ है 67 वोट हुआ है। आप जानते हैं हम लोग कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इनकोडर। इनकोडर होता क्या है जी, है ना। इनकोडर क्या है और इसका आंसर सही क्या है, बस आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट का समय निकाल के जरूर देखिएगा। ये हम लोग बना दिए क्या, इनकोडर। ये क्या हो गया हमारा, इनकोडर। इनकोडर में क्या होता है कि बहुत सारा हमारा इनपुट लाइन होता है ना, बहुत सारा इनपुट लाइन होता है और हमारा एन आउटपुट लाइन होता है, यानी कि 2 के पावर एन इनपुट लाइन, 2 के पावर एन इनपुट लाइन, 2 के पावर एन इनपुट लाइन और एन आउटपुट लाइन। क्या होता है, एन आउटपुट लाइन। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इनकोडर का 2 के पावर एन इनपुट लाइन, ये इनपुट लाइन हो गया और आउटपुट लाइन क्या हो जाएगा, एन आउटपुट लाइन, एन आउटपुट लाइन। यानी कि जब एन का वैल्यू हम लोग 3 धरेंगे तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो 8 इनपुट लाइन और एन कितना है, 3 है, तो 3 आउटपुट, यानी कि 8 to 3 इनकोडर बन सकता है। 3 to 8 इनकोडर नहीं बन सकता है क्योंकि 2 के पावर एन इनपुट और एन आउटपुट लाइन होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इनकोडर हैज कितना, इनकोडर हैज 2 के पावर एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर एन इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन एन हो जाएगा, आउटपुट लाइन एन हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 के पावर एन देखिए, 2 के पावर एन इनपुट लाइन और एन आउटपुट लाइन। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन देखिए क्या लड़के लोग मारे हैं, सिर्फ 28%, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट ये किए हैं जो आपको ऑप्शन गलती है। तो यहां से ही आप लोग समझ सकते हैं कि कितने लोग गलत प्रश्न कर रहे हैं। तो आपको सही करना है, तो सही क्वेश्चन करने के लिए हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला जाता है वो आप लोग डेली चेक करते रहिए और उसका आंसर देते रहिए, और जो उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड हो रहा उसको आप लोग देखते रहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हो रहा। ये हम इनकोडर का क्या होता है, ये होता है ना, इनकोडर का आउटपुट लाइन क्या होता है, एन होता है और इनपुट लाइन 2 के पावर एन होता है। आप देखिए यहां से आप लोग, ये तो इनकोडर हो गया जी। एक तरफ हम दोनों के बता रहे हैं, इनकोडर और डिकोडर। इसमें आप लोग मिस मत होइएगा, इनकोडर और इधर क्या कर दिए, डिकोडर। आप दोनों के डिफरेंस कुछ बता दे रहे हैं ताकि आप सभी को याद रहे। इसका इनपुट लाइन क्या होता है जी, इनकोडर का इनपुट लाइन क्या होता है, 2 के पावर एन, और डिकोडर का इनपुट लाइन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसका आउटपुट लाइन क्या हो जाएगा जी, आउटपुट लाइन एन हो जाएगा और डिकोडर का क्या हो जाएगा, 2 के पावर एन, यानी कि उल्टा होता है इनकोडर डिकोडर। इनकोडर में बहुत सारा इनपुट रहता है, यानी 2 के पावर एन इनपुट और आउटपुट एन, और डिकोडर में एन इनपुट और 2 के पावर एन आउटपुट होता है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, बेसिक लॉजिक गेट कौन सा यूज होता है, बेसिक लॉजिक गेट कौन सा यूज होता है, तो इसमें OR गेट होता है, और गेट यानी कि और गेट यूज होता है। और इसमें कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट। क्या हो जाएगा, एंड गेट एलॉन्ग नॉट गेट। एंड गेट के साथ हम लोग और नॉट गेट का भी यूज करते हैं। तो देखिए बेसिक लॉजिक गेट कौन से यूज हो सकता है इनकोडर में, और गेट का, और इसमें एंड गेट अलोंग नॉट गेट।
अब इसका यूज सर बता दीजिए, यानी कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका होगा। एप्लीकेशन सर इनकोडर का, तो इनकोडर का एप्लीकेशन जो होगा आपका वीडियो इनकोडर में होगा। कहाँ होगा? वीडियो इनकोडर में होगा। और कहाँ होगा सर? वीडियो इनकोडर के साथ साथ तो इसका ईमेल में होगा। ईमेल में इसका यूज होता है इसका एप्लीकेशन। सर डिकोडर का एप्लीकेशन कहाँ होगा? तो डिकोडर का एप्लीकेशन हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में करते हैं। और कहाँ करते हैं? मेमोरी चिप में करते हैं, मेमोरी चिप में करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इनकोडर के बारे में जानिए। इनकोडर का कैसे बनता है जी? डायग्राम इस तरह से बनता है ना। बहुत सारा इनपुट हो गया, यानी कि 2 के पावर n इनपुट और आउटपुट बताइए n हो गया। और डिकोडर का किस तरह से बनेगा? तो n इनपुट है ना, n इनपुट और 2 के पावर n आउटपुट। ये डिकोडर हो गया, ये इनकोडर हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न जान गए। इनपुट कौन होता है, आउटपुट क्या होता है, बेसिक लॉजिक गेट इसमें क्या क्या यूज होता है, और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इनकोडर और डिकोडर में आप लोग अब गलती नहीं करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा आपका एन इनकोडर हैज 2 के पावर n इनपुट एंड आउटपुट n होगा। यहीं पे आपका रहता कि एंड डिकोडर हैज इनपुट एंड आउटपुट, तो डिकोडर में हो जाएगा n इनपुट और 2 के पावर n आउटपुट। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग सवाल देते रहिए, और जो आप लोग गलती किए हैं ये आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे, एक बार देखें तो रिवीजन हो जाए। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।